दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां आपकी कार खुद चलती हो, जहां आपका डॉक्टर एक रोबोट हो और आपका उस्ताद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। क्या ये ख्वाब है या मुस्तकबिल की हकीकत? आज हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये है मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल। आज के दौर में आप जो चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं या गूगल मैप्स की मदद से सफ़र करते हैं, ये सब इसी इनकलाब का हिस्सा है। लेकिन असल और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी इंसान की दोस्त बनेगी या फिर एक ऐसा अफरियत जो हमारी नौकरियां और हमारा वजूद खतरे में डाल देगा? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ इस दिलचस्प सफ़र पर चलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले वक्तों में हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या रोबोट्स हमारी नौकरियां छीन लेंगे या हमारी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना देंगे? आज हम एक ऐसे ही मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल की सबसे बड़ी हकीकत है, मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में आप अपने मोबाइल पर गूगल मैप्स की रिकमेंडेशंस, चैट जीपीटी से बातचीत या फिर नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंद की फिल्मों और शोज़ की फहरिस्त देखते हैं। ये सब मसनूई ज़हानत की ही मिसालें हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में इंसानों की ज़िंदगी आसान बनाएगी या इंसानियत के लिए ख़तरनाक साबित होगी? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मसनूई ज़हानत आखिर है क्या। सादा अल्फाज में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए मशीनें इंसान की तरह सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और फैसले कर सकती हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि हम एक कंप्यूटर को दिमाग दे रहे हैं जो सिर्फ प्रोग्राम किए गए काम नहीं करेगा बल्कि नए मसाइल को हल करना भी सीखेगा। मिसाल के तौर पर, एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो ड्राइवर के बगैर सड़क पर चल सकती है और ट्रैफिक के कवानीन को समझकर फैसले कर सकती है। एक मेडिकल एआई जो हज़ारों एक्सरे और रिपोर्ट्स का तज्जिया करके डॉक्टर से पहले ही बीमारियों की तशखीस कर लेती है। चैटबॉट्स जो आपसे इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे कोई दूसरा इंसान बात कर रहा हो। आज भी मसनूई ज़हानत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल हो चुकी है। सेहत, हेल्थ केयर, जदीद एआई सिस्टम्स कैंसर या दिल की बीमारियों की तशखीस में डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं, जिससे इलाज का अमल बहुत तेज़ और मुअस्सर हो गया है। तालीम, एजुकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स हर तालिब इल्म के लिए इसकी सतह और दिलचस्पी के मुताबिक पढ़ाई का मवाद तैयार करते हैं, बिल्कुल एक ज़ाती उस्ताद की तरह। कारोबार, बिजनेस, बड़ी कंपनियां एआई को अपने डेटा का तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्हें मार्केट के रुझानात और सारिफीन की ज़रूरियात को समझने में मदद मिलती है। तफरीह, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां एआई की मदद से ही आपको ऐसी वीडियोज़ और फिल्में दिखाती हैं जो आपकी पसंद के ऐन मुताबिक होती हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि अगर एआई की ताकत मज़ीद बढ़ गई तो मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। खुदकार गाड़ियाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सड़कों पर हादसात कम हो जाएंगे, ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी और सफ़र ज़्यादा महफूज और आसान हो जाएगा। तिब्बी इनकलाब, हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, रोबोटिक सर्जरी और एआई से चलने वाले इलाज आम हो जाएंगे। मशीनें बीमारियों का इलाज करेंगी और सर्जरी में डॉक्टरों की मदद करेंगी, जिससे इंसानी जानों को बचाना मुमकिन होगा। तालीम की नई शक्ल, एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, हर तालिबे इल्म के लिए एक ज़ाती उस्ताद तैयार होगा जो सिर्फ उसी को पढ़ाएगा और उसकी कमज़ोरियों को दूर करेगा। खलाई तहकीक, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंसानों को ख़तरनाक खलाई सफ़र पर भेजने के बजाय ताकतवर रोबोट्स और मसनूई ज़हानत से लैस मशीनें चांद, मरीख और दूसरे सैयारों पर तहकीक करेंगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी, हमारे घर स्मार्ट होम्स में तब्दील हो जाएंगे जो खुद समझेंगे कि कब बत्ती जलानी है, कब खिड़की बंद करनी है और कब दर्जा हरारत को कंट्रोल करना है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी दो पहलू हैं, मुस्बत और मनफी। मुस्बत असरात, इंसान की मेहनत कम हो जाएगी। ख़तरनाक काम जैसे कानकुनी, खला में सफ़र या केमिकल फैक्ट्रियों में काम, ये सब रोबोट संभाल लेंगे। नई नौकरियों का वजूद, ये सच है कि कुछ नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एआई के ज़रिए नए शोबे और नई नौकरियां भी पैदा होंगी जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। माशी तरक्की, ये टेक्नोलॉजी दुनिया की मईशत को नई बुलंदियों तक ले जा सकती है। मनफी पहलू, नौकरियों का खात्मा, ये सबसे बड़ा ख़तरा है। एक अंदाजे के मुताबिक लाखों नौकरियां मशीनें ले लेंगी,
खास तौर पर वो जो दोहराए जाने वाले कामों पर मबनी हैं। प्राइवेसी का मसला, जब सब कुछ डिजिटल और खुदकार हो जाएगा तो आपकी प्राइवेसी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। सुपर इंटेलिजेंस का खतरा, अगर मशीनें इंसान से ज़्यादा ताकतवर और होशियार हो गईं तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदानों ने बारहा खबरदार किया है कि एआई को एहतियात से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो क्या मसनूई ज़हानत इंसान की जगह ले लेगी? नहीं, ये इंसान की जगह नहीं ले सकती, बल्कि ये इंसान के साथ मिलकर काम करेगी। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां इंसानी तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी और एआई की रफ्तार, स्पीड मिलकर एक कामयाब इम्तिजाज बनाएंगे, जहां इंसान सोचने का काम करेगा और मशीन उसको हकीकत में बदलेगी। आखिर में ये कहना बिल्कुल सही है कि मसनूई ज़हानत एक दो धारी तलवार है। अगर उसका सही इस्तेमाल हुआ तो ये दुनिया को ज़्यादा आसान, तरक्की याफ्ता और बेहतर बना सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। लिहाजा मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर हमारे फैसलों पर मुनहसर है कि हम इस ताकतवर टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात मसनूई ज़हानत के रोशन और तारीक पहलुओं पर। ये वाज़ेह है कि एआई एक दो धारी तलवार है। अगर हमने उसे हिकमत और एहतियात से इस्तेमाल किया तो ये हमारी दुनिया को पहले से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता, आसान और बेहतर बना सकती है, लेकिन अगर ये बेलगाम हो गई तो इंसानियत के लिए एक संगीन ख़तरा भी बन सकती है। मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर हमारे अपने फ़ैसलों पर मुनहसर है। ये हमें तय करना है कि हम इस ताकतवर टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि एआई हमारी नौकरियां ख़त्म कर देगी या नई राहें खोलेगी? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।